बच्चों? अच्छे हो ना? हाँ, हमने पहले लेसन भाषा 1 लेसन 1 में हमने किया था। भाषा किसे कहते हैं, भाषा ज्ञान किसे कहते हैं, भाषा जो हम बोलते हैं, हमारे विचार प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। और भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। जब हम भाषा मौखिक और लिखित दोनों में होती है, और उसके बाद जो हमारी भाषा होती है, हमारे देश की भाषा है, वो हिंदी है। वो भारत की राजभाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा हम जो कहते हैं वो हमारी हिंदी लैंग्वेज है। तो हिंदी हमारी राजभाषा है। हमारे देश में और दूसरे देशों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जैसे हम भारत में है तो हम बोलते हैं हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। तो पूरे भारत में हिंदी बोली जाती है, लोग हिंदी समझते हैं, सभी राज्यों में हिंदी पढ़ाया जाता है। तो हिंदी हमारी राजभाषा है। वैसे ही हमारे देश में और दूसरे देशों में अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जैसे हमारे देश में अलग अलग भाषाएं होती है, जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती। वैसे ही पूरे इंडिया की भाषा हम कहें, पूरे भारत की भाषा कहें तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। वैसे ही दूसरे देशों में भी लोग अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, जैसे चीन में चीनी, जापान में जापानी आदि। सब अपने अपने देश में अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। हमें जैसे हम हिंदी लिखते हैं, हिंदी समझते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो वैसे ही चीन में जो लोग हैं वो अपनी चीनी भाषा, वो चीनी बोलते हैं, चीनी समझते हैं, चीनी में लिखते हैं। जापानीज लोग जापान लैंग्वेज में सीखते हैं, उसमें समझते हैं, उसमें बातचीत करते हैं। तो सभी देश की अपनी अलग अलग भाषाएं होती है। भाषा को अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। लिखने का यह ढंग भी लिपि कहलाता है। देखो, जब हम भाषा लिखते हैं तो जिस लिपि में भाषा हम लिखते हैं, जिस लिपि में, ढंग में तो इस ढंग में जो लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। सपोज हम हिंदी लिखते हैं, गुजराती लिखते हैं, तो वो इसकी जो लिपि है उसे कहते हैं देवनागरी लिपि। जो अक्षर हम लिखते हैं, जो पूरा सेंटेंस लिखते हैं, वाक्य लिखते हैं, और जो उस अक्षर जो लिखते हैं वो अक्षर से बनता है, तो वो लिपि होती है, उसको कहते हैं देवनागरी लिपि। भाषा जिस ढंग में लिखी जाती है, जिस ढंग से भाषा को लिखते हैं, उस ढंग को हम कहते हैं लिपि। हर भाषा की अलग लिपि होती है, लिखने का ढंग होता है, हर एक भाषा का वो अलग होता है। कैसे कि जैसे हिंदी, संस्कृत, गुजराती को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, वैसे ही अंग्रेजी रोमन में लिखा जाता है। अंग्रेजी भाषा है वो हम रोमन भाषा में लिखते हैं, रोमन लिपि में लिखते हैं। जो अंग्रेजी लैंग्वेज है, जो आप इंग्लिश पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में लिखते हैं वो, तो वो जो भाषा की लिपि होती है ना, उसको रोमन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोमन। वैसे भी उर्दू जिस ढंग से जो लिखते हैं उर्दू भाषा, तो उसको कहते हैं फारसी। और पंजाबी जिस तरह लिखा जाता है, पंजाबी लोग पंजाबी बोलते हैं, तो वो जो ढंग होता है उसे गुरुमुखी कहते हैं। तो हमने पहले सीखा था भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, और मनुष्य ही भाषा बोल सकता है, पशु पक्षियों तो सिर्फ ध्वनि आवाज निकालते हैं। और उसके बाद जो हिंदी वो है हमारी राष्ट्रभाषा है। और हमारे देश में और दूसरे देशों में अलग अलग भाषाएं, सभी देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हम दूसरे देश में जाए तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाए तो वो उनकी भाषा बोलते हैं, तो दूसरे देशों में सभी जगह जाए तो वो लोग अपनी भाषा बोलते हैं। दूसरे देश से सब यहाँ आते हैं, जो लोग यहाँ आते हैं तो इंडिया में आते हैं, भारत में आते हैं, तो हम भारत की भाषा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। अलग अलग राज्य के लोग अलग अलग भाषा भी बोलते हैं। जैसे हम गुजराती है तो हम गुजराती बोलते हैं,
हम गुजराती में सब बातचीत करते हैं। अभी आप कहीं दुकानदार के पास कुछ लेने जाओ तो आप इंग्लिश में कहेंगे, हाँ समझते हैं, बट हम भाषा है हमारी हमारी मातृभाषा होती है, जो हम मदर टंग कहते हैं वो हमारी गुजराती है। वैसे ही आप अलग अलग राज्यों में जाओ तो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो उसे कहते हैं, भाषा का जो बोलने का ढंग होता है उसे कहते हैं लिपि। आपके यहाँ जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें दिया गया है, देखो यहाँ राज्य है, उसका राज्य है पंजाब, तो वहाँ भाषा बोली जाती है पंजाबी। यहाँ राज्य गुजरात, यहाँ गुजरात के लोग दिखाई दिया है और भाषा बोलते हैं गुजराती। वैसे ही बंगाल में जाओ तो वहाँ बांग्ला भाषा बोलते हैं, केरल में जाओ तो वहाँ मलयालम बोलते हैं। हर भाषा को अलग अलग ढंग से लिखा जाता है, लिखने का यह ढंग ही लिपि कहलाता है। आज इस लेसन में भाषा के लेसन में हमने पूरा लेसन सीखा। उसमें हमने सीखा कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं, और उसके बाद सीखा कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषाएं अनेक होती है, सभी देश में अलग अलग भाषा होती है, सभी देश के राज्यों में अलग अलग भाषा होती है, और हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है हिंदी। और भाषा जिस हम ढंग से लिखते हैं उसे कहते हैं लिपि। उसे क्या कहते हैं? लिपि। तो हमें यहाँ ये सब समझना है और याद रखना है। इसके बाद हम करेंगे, अभ्यास करेंगे, वो हम आपको बाद में समझाएंगे। और आपको घर में जब आप बैठे तो आपको याद करना है कि मैम ने क्या क्या सिखाया था। वैसे ही आप जब अपनी मम्मी से बात करते हैं तभी आपको याद है ये तो मौखिक भाषा है। हम बोलकर अपनी मम्मी से बात करते हैं, मम्मी मुझे ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, आज ये लेना है। अपने दोस्त के साथ मिलते हैं तो उसके साथ बात करते हैं। तो कभी आप जब बोलेंगे तो आप लिख कर अपने दोस्तों के खत लिख कर आप बात करोगे तो वो लिखित। मगर आप जब आपके दोस्तों से मिलते हैं तो वो सबके साथ आप कैसे बात करते हैं? आज मैं वहाँ गया, वहाँ से ये लाया, ये मेरा नया खिलौना है, मैं बाजार गया था, मैंने ये खरीदा, मैंने वो खरीदा। वो सब आप सब बोलकर बात करते हैं, तो वो आपको याद करना हो, ये तो मौखिक भाषा हो गई, हम बोलकर बात करते हैं। जब आप लिखकर किसी को कुछ देते हैं, ऐसे आप ऐसे कर कि आपको बड़े हो गए, आपको मैसेज टाइप करना आता है, आप मैसेज टाइप करोगे तो वो लिख कर आपने कहा ना, वो लिखित भाषा हो गई। इस तरह अब जो आपने सीखा है ना, जब आप वो प्रैक्टिकल में करें तब आपको याद करना है, हाँ ये क्या है, हमने ये सीखा था। उसके बाद हम आगे करेंगे, अभ्यास करेंगे, वो हम आपको बाद में करवाएंगे। आपको जब हम सिखाएंगे तब आपको लेकर आपकी कॉपी, पेंसिल, नोटबुक वो सब लेकर बैठना है और हम आगे वहाँ सीखेंगे। ठीक है।